से रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि बीवरेजेस हैं, तो बीवरेज में हमें एक ही यहाँ पे यीस्ट का नाम याद करना है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसे, जिसको हम यहाँ पे ब्यूअर्स यीस्ट बोलते हैं। और आपकी जो बीवरेजेस होती है दो तरह की होती है, डिस्टिलेटेड एंड नॉन डिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड में हाई अल्कोहल कंटेंट होता है, रम, विस्की, ब्रांडी। नॉन डिस्टिलेटेड में लोअर अल्कोहल कंटेंट होता है, जैसे कि वाइन एंड बियर। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलियम। वाई पेनिसिलियम? बिकॉज ये ऑब्टेन हुई थी एक फंजाई से, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम नोडेटम। ठीक है, फिर इनको इस पेनिसिलियम का फुल एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह से जो पोटेंशियल था, फुल यूज था, वो दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ई चेन एंड एच फ्लोरे ने। इसी वजह से इनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था एज द एंटीबायोटिक, और इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर देयर डिस्कवरी। फिर आता है ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे हमने 4 ऑर्गेनिक एसिड पढ़े हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। 3 जो है वो बैक्टीरिया से मिलते हैं और एक जो है वो फंजाई से मिलता है। 3 तरह के एंजाइम्स पढ़े हैं, लाइपेज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, लाइपेज जो होता है वो डिटर्जेंट में यूज होता है। फिर उसके बाद जो पैक्टिनेज, प्रोटीएज होते हैं वो बॉटल जूस में यूज होते हैं, ताकि वो उनकी जो अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जूस की। एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर का काम करता है, और ये मिलता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से। लास्ट इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट होता है जो दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी में। ठीक है, फिर उसके बाद ये फंजाई से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। एंड सेकंड इज द स्टैटिन। स्टैटिन एक तरह का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो हमें मिलता है एक यीस्ट से, दैट इज अ मोनास्कस। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड इन दैट। ठीक है।